जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस विशेष कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे नवरात्रियों की 9 देवी कौन कौन सी हैं, उनकी पूजा विधि और प्रिय भोग उनको कौन सा लगाया जाना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। तो सबसे पहली जो माता आती हैं जिनका पहला नवरात्रि का दिन होता है वो होती है माँ शैलपुत्री। उनकी पूजा विधि और प्रिय भोग क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो श्राद्ध नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है और इसी दिन पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की जाती है। इसके लिए सुबह उठकर स्नान आदि करें और मंदिर को सजाएं, फिर कलश स्थापना करें और माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। माँ दुर्गा को सिंदूर का तिलक लगाएं और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद फल व मिठाई अर्पित करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर आरती करें और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके साथ दिन भर व्रत रखें और रात का पूजन करके व्रत को खोल लें। तो ये माँ शैलपुत्री की पूजा आप कर सकते हैं इस प्रकार। उनका प्रिय भोग, पर्वत की पुत्री होने के कारण माँ शैलपुत्री को शैल के सम्मान यानी सफ़ेद वस्तुएं अति प्यारी हैं, इसलिए माँ की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। माँ को सफ़ेद फूल वस्त्रों के साथ भोग में भी सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। और माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को संयोग वर की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ माँ का यह रूप हमें अपने फैसलों पर मजबूत रहने के लिए प्रेरित करता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, यानी पत्थर को सदैव अड़िग माना जाता है। तो इस प्रकार आप माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। दूसरा नवरात्रा होता है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और प्रिय भोग क्या रहेगा। श्राद्ध नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्वी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से भी इसकी पूजा करने से आपको मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और आपको विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में हर तरह की परेशानियां भी माँ खत्म कर देती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो भोग रहेगा वो है नवरात्रि के इस दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन भी होता है। साथ ही माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तीसरी माँ जो नवरात्रि में तीसरे दिन कौन सी माँ की पूजा करनी चाहिए, तो वो है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और प्रिय भोग क्या रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करें, घी के 5 दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं और माँ का पूरा मंत्र जाप करें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती जरूर करें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि अर्पित करें। पूजा के वक्त शंख और घंटी का प्रयोग करना अच्छा रहता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पूजा के साथ माँ को केसर की खीर का भोग अवश्य लगाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माँ की कथा और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। माँ का प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग अवश्य लगाएं। सबसे अच्छा ये माना जाता है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी आप लगा सकते हैं। आप दूध की बर्फी हो, पेड़े हो, ये भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। चौथा दिन होता है श्राद्ध नवरात्रि में माँ कुष्मांडा देवी का। माँ कुष्मांडा देवी पूजा विधि और प्रिय भोग। श्राद्ध नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। पूजा के समय देवी को पीला चंदन ही लगाएं। इसके साथ बाद कुमकुम, मौली, अक्षत जरूर चढ़ाएं। पान के पत्ते पर थोड़ा सा केसर लेकर उनको चढ़ाएं और देवी को अर्पित करें। अब कुष्मांडा नमः मंत्र की एक माला जरूर करें और दुर्गा सप्तशती
या सिद्धि कुंजी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा में देवी को पीले वस्त्र पहनकर पीली चूड़ियाँ या पीली मिठाई अर्पित करें। देवी कुष्मांडा को पीला कमल भी आप अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इस देवी को अर्पित करने से साधकों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है, जीवन भर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माँ कुष्मांडा का जो भोग है वो है आप उनको अति प्रिय हैं, तो आप उनको पेड़े का भोग लगा सकते हैं, इसलिए इनकी पूजा में पेड़े का भोग भी लगाएं। आप सफ़ेद पेठे की बनी कोई मिठाई या उसके साथ साथ देवी को मालपुए और दही हलवे का भोग भी लगा सकते हैं, ये भी अति उत्तम रहता है। पांचवा जो श्राद्ध नवरात्रि में दिन होता है वो होता है माँ स्कंद माता का। इसलिए आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की पूजा विधि और प्रिय भोग क्या रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ आपके बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करने का आशीर्वाद देती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर एक ऐसा भी कहा जाता है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। और आज हम जानेंगे उनका प्रिय भोग क्या है स्कंद माता का। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भी भोग माँ को लगा सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को हरी इलायची यानी हरी 5 इलायची लेकर उनको अर्पित करने से और लौंग के जोड़े के साथ उसको अर्पित करने से माँ की आप पर आशीष और आशीर्वाद सदा बना रहता है। श्राद्ध नवरात्रि का जो छठा दिन होता है वो होता है माँ कात्यायनी का, यानी माँ कात्यायनी की पूजा विधि और प्रिय भोग क्या रहेगा। तो इस वर्ष श्राद्ध नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी को समर्पित है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इनकी कृपा से योग, वर और विवाह की जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होती हैं। व्रजमंडल की अधिश्रेष्ठ देवी भी हैं। माँ कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपिकाओं ने इन्हीं की पूजा करके कालिंदी नदी के किनारे ब्रजमंडल की अधिकष्ट देवी के रूप में प्रतिष्ठा की थी। माँ कात्यायनी का भोग, माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग की मिठाई का भोग अति प्रिय है। हो सके तो माता को शहद के हलवे का भी भोग लगाएं। आप चाहें तो सूजी का हलवा शहद में डालकर भी बना सकते हैं या अंत में उस पर इलायची का पाउडर डालकर भी माँ कात्यायनी को भोग लगा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और आज हम जानेंगे उनकी पूजा की विधि और प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। माँ कालरात्रि को शुभ करनी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की विधवावत रूप से पूजा अर्चना और उपासना करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों से और अकाल मृत्यु से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का भोग है वो है महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और चने का भोग लगाएं और इनको मालपुए का भी भोग आप लगा सकते हैं। पूजा के समय माता को 108 गेंदे के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। 8वां जो दिन है वो होता है महागौरी का। महागौरी पूजा विधि और प्रिय भोग उनको क्या रहेगा। श्राद्ध नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कन्या पूजा भी की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 8वें दिन माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है। महागौरी अर्धनागिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती है, इसलिए महागौरी को शिव के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी का रंग एकदम गोरा और 4 भुजाएं होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन जब उनकी पूजा करें तो उनको कौन सा भोग लगाना चाहिए। माता के 8वें दिन माता स्वरूप महागौरी का स्वरूप माना जाता है। वह बैल की सवारी करती हैं। माता गौरी को नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है।
शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूजा विधान के साथ पूजा की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्धि और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर आदि सभी लोग करते हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की भी प्राप्ति होती है। माता सिद्धिदात्री का जो भोग है वो है 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी वस्त्र आपको जरूर पहनने चाहिए, वो शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक भी माना जाता है।